हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। सो आज डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे हम बात करें प्लांट्स की और एनिमल्स की। सो जो आज टॉपिक आपका रहेगा दैट इज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ना है चैप्टर में, तो दिस चैप्टर डील्स विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, देन वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद आएगा आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो बात करते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो पेरेंट सेल है या वी कंसीडर इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, और वी कैन से दैट इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस its own like means offspring of their own kind. Now the question arises कि living organism produce offspring of their own kind तो किस तरह से। And we know that कि during reproduction होता क्या है कि there is a transfer of genetic material from parents to offsprings. So क्या transfer होता है? That is there is a transfer of what? Genetic material. So during reproduction genetic material get transferred from the parents to the offspring, due to which जो offspring है वो show करते हैं resemblance to their parents. So reproduction it is a integral feature of living organism, but not all, because we know that on the basis of this reproductive capacity we classify the organism into fertile and sterile. So fertile organism जो हैं they produce their young ones, whereas sterile organism जो हैं do not produce their young one. अब बात करते हैं कि why this importance of reproduction, क्यों रिप्रोडक्शन जो है ज़रूरी है। ऑल ऑफ यू नो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पेन होता है। लाइफ स्पेन होता है दैट इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पेन होता है दैट इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू। अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस ना करें तो एक्सटेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो वी कैन से दैट फर्स्ट पॉइंट इज कि रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लीनिएज, और वी कैन से दैट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिप्रोडक्शन जो है नेसेसरी है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना स्पेसिफिक लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो वी कैन से दैट अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म जो है या विद इन द इन्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड होता है आइदर फॉर फूड और फॉर शेल्टर। सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन जो है ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू द होल इकोसिस्टम इन द। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम इट कि वी हैव टू ऑर्गेनिज्म दैट इज ए एंड दिस वन इज द ऑर्गेनिज्म बी। ए ऑर्गेनिज्म जो है टोटली डिपेंड है बी पर फॉर फूड और फॉर शेल्टर। अगर ये बी ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस होना ही रिप्रोड्यूस ना करे तो क्या होगा, जब ये खत्म हो जाए ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं जाकर ये एक्सटेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से देयर इज अनस्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम, मतलब ये भी सफ़र करेगा। तो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म जो है या विद इन द इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे पर लिंक होते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, बाय ऑफ फूड चेन और फूड वेब। तो इसलिए ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस रिप्रोडक्शन जो है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन व्हाट वेरियस बायोटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बायोटिक होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। एंड वन मोर थिंग इज क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट लीड्स टू वेरिएशंस, और वेरिएशन जो है वो फैसिलिटेट करते हैं एवोल्यूशन को। ओके, सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन बिकॉज इट प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, और रॉ मटेरियल क्या है दैट इज वेरिएशंस। सो याद रखो इंपॉर्टेंट है कि वाई वेरिएशंस आर नेसेसरी, क्योंकि वेरिएशन जो हैं ये एक्ट करती हैं रॉ मटेरियल फॉर व्हाट एवोल्यूशन। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन में हमने 3 पॉइंट स्टडी किए। फर्स्ट, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज,
सेकंड जो पॉइंट मैंने बोला दैट इज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। एंड थर्ड जो पॉइंट बोला दैट इज वी कैन से दैट फॉर evolution. So it is necessary for continuation of species, then ecosystem stability, and after that for what? Evolution. ठीक है, तो किस किस के लिए, ठीक है, ये क्लियर है। तो फर्स्ट इज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, सेकंड मैंने बोला इको system stability, and third is it leads to evolution. So ये आपके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दैट इज दैट रिलेट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है मेनली दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सो इसमें जो है पेरेंट जो है ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। गैमेट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन द सेम वे सेक्सुअल में गैमेट की फॉर्मेशन होती है, सेक्सुअल में सेक्सुअल में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। व्हाटएवर भी आगे डिस्कस करते हैं। सो जनरली रिप्रोडक्शन जो है हम स्टडी करते हैं दैट इज इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर सेक्सुअल एंड अदर इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो this is your है there are two main types of reproduction, one is your asexual and another is sexual. asexual reproduction की बात करें तो asexual reproduction जो है it involve only single parent। यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन जो है एब्सेंट है। सो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, दैट इज गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हो, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट हो, सच रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें मियोसिस द रिडक्शनल डिवीजन जो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ही होती है। तो इसमें अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं है तो मियोसिस डिवीजन भी नहीं होगी। मियोसिस को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो मतलब एक ही गैमेट से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब दिस सेल डिवाइड्स एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। नाउ इस केस में जो डॉटर सेल हैं दे रिसीव्स द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द सेम पेरेंट। इट मीन्स और ये ऑर्गेनिज्म जो होंगे ये जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे। सो इन्हें कहा जाता है क्लोन्स। सो वी कैन से दैट दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। क्लोन्स होते हैं जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। व्हाट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, गैमेट की फॉर्मेशन होती है और फर्टिलाइजेशन भी है। एंड द रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, उस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं यूज टर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, तो मैंने आपको कहा कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन डिवीजन होती है जिसे हम बोलते हैं मियोसिस। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस जो है वो इट टेक्स प्लेस। सो अब जो हम बात करेंगे तो वी टॉक अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑफ साथ में जो है बात करेंगे दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जो आपको चैप्टर में है। सो इट्स ऑल अबाउट योर दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिफरेंस आपको बोल दूँ तो सबसे पहले मैंने बोला दैट इज़ योर एसेक्सुअल में और पॉइंट ऐड करो तो फर्स्ट इज़ व्हाट सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है और इसमें जो फर्टिलाइजेशन जो है वो भी एब्सेंट होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती है और इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, दैट इज़ योर एसेक्सुअल। और ये मेनली होता है इट टेक्स प्लेस इन लवर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, गैमेट की फॉर्मेशन होती है, इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हम जाइगोट्स की फॉर्मेशन की बात करें, जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड। ठीक है, और मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट टेक्स प्लेस इन हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन
बींग्स। सो नेक्स्ट जो आपका रहेगा टॉपिक दैट इज़ टाइप्स और दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके मोड्स। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स की बात की जाए तो मेनली जो मोड्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सबसे पहले आपका आता है फिशन। फिशन जो है दो टाइप का है, एक होता है आपका बाइनरी फिशन, दूसरा आपका है मल्टीपल फिशन। देन इज वी हैव बर्डिंग, देन वी हैव स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। एंड इन केस ऑफ प्लांट्स हम इसे बोलते हैं दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, सो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।